बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ इमरान हैदर। आज काफ़ी अरसे बाद अपने चैनल पर आया हूं, वीडियो बनाई है और वीडियो आज इंशाअल्लाह ताला अपलोड करूंगा। 6-8 महीने यूट्यूब पर मैं नहीं था, गायब रहा। इसकी वजह यह है कि आप लोगों ने तवज्जो नहीं दी। आप मेरे चैनल को नहीं देखते, वीडियोज़ को नहीं देखते। आप में से अक्सर लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक और शेयर नहीं करते, तो इसलिए मैंने वीडियोस पर तवज्जो नहीं दी। और काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आए कि आप यूट्यूब पर आएँ, तो उन दोस्तों के इसरार पर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वापस आया हूँ। और आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ आप मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपकी सपोर्ट रही तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा और अच्छे मुफीद मुजर्रब वज़ाइफ बताऊँगा। ये ज़िलहिज्जा का महीना है। ज़िलहिज्जा के महीने में एक पावरफुल वजीफ़ा किया जाता है, दुश्मन से निजात का वजीफ़ा, दुश्मन के शर से महफूज होने का वजीफ़ा या दुश्मन को बर्बाद और तबाह करने का वजीफ़ा। वजीफ़ा बहुत आसान है, वजीफ़ा बहुत मुख्तसर है, लेकिन अपनी पावर और ताकत के लिहाज से वजीफ़ा ऐसा है आप पूरा साल वजीफ़ा करते रहें और ये वजीफ़ा एक दिन कर लें। साल की मेहनत एक तरफ और एक दिन के वजीफ़े का कमाल एक तरफ। वजीफ़ा बयान करने से पहले ज़रूरी हिदायत यह है कि वजीफ़ा जायज़ मकासद के लिए करें। नाजायज़ मकासद के लिए किया तो इसके ज़िम्मेदार ख़ुद होंगे, दुनिया में भी ज़लील, आखिरत में भी ज़लील होंगे। नाजायज़ मकासद के लिए मेरी इजाज़त हरगिज़ नहीं है। आपको अमल इस तरह करना है कि बकरीद के दिन मिट्टी हाथ में ले लें, 14 बार सूरह मुज़्ज़म्मिल को पढ़ना है। बकरीद के दिन मिट्टी अपने सीधे हाथ में ले लें, 14 बार सूरह मुज़्ज़म्मिल पढ़कर मिट्टी पर दम करें और तसव्वुर करें दुश्मन तबाह हो, बर्बाद हो, ज़लील व ख्वार हो, रुसवा हो, मैं उसके शर से महफूज हो जाऊं और मुझे किसी किस्म का नुकसान और ज़रर न पहुंचाए। आपने 14 बार सूरह मुज़्ज़म्मिल पढ़ी, मिट्टी पर दम किया और इस मिट्टी को उस दुश्मन के घर की तरफ फेंकें। आप अपने घर में बैठे रहें, अपने मुसल्ले पर बैठे रहें, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि दुश्मन का घर किस तरफ है। उस तरफ आप मुंह करके ज़ोर से मिट्टी आप फेंकेंगे। इंशाअल्लाह ताला यूँ समझे कि वो मिट्टी उसके मुंह पर पड़ेगी, उसके चेहरे पर पड़ेगी, उसके बालों में पड़ेगी, उसके जिस्म पर पड़ेगी, उसके किरदार पर पड़ेगी। वो गंदा होगा, बदनाम होगा, जलील होगा, अपनी में पड़ जाएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको भूल जाएगा। एक बार फिर नसीहत करता हूँ कि यह अमल नाजायज़ मकासद के लिए हरगिज़ न करें। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें नाजायज़, गलत, गंदे, बुरे कामों से महफूज फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।